Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll begin with the syllabus of Finance Account Assistant exam. इसके syllabus में generally 10 topics है and most of them are from the 11th 12th standard. So this paper is slightly different from the other JKSSB exams with regards to especially mathematics. वहाँ पे aptitude पे ज़्यादा focus था. यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, but हाँ, this is more or less 11th and 12th mathematics. So we'll start with the syllabus of FAA exam today. We'll begin with set theory. Set theory एक सिंपल टॉपिक है, थोड़ी डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक्स हैं. पहले हम वो सीखेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू एमसीक्यूज. उस पे क्या क्या एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. देखो क्या कह रहे हैं कि इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज पैक ऑफ कार्ड्स. कोई पैक ऑफ कार्ड्स हो गया, उसके बारे में बात करते हैं. जैसे कोई हम कार्ड्स खेलते हैं, सो पैक ऑफ कार्ड्स इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम. तो ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए. ये भी क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. तो सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है इसमें? देखो, अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर्स तो वो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे. होल नंबर्स वो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 से आगे ऑनवर्ड्स. वेल डिफाइंड हो गया कि हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कौन कौन से नंबर्स लेने हैं. अब वेल डिफाइंड क्या नहीं है? जैसे मैं कहूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या फिर गुड प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम. अब मेरे लिए गुड प्लेयर कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और भी हो सकता है. इंटेलिजेंट मेरे लिए इंटेलिजेंट कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और बंदा इंटेलिजेंट हो सकता है. तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जहां पे अच्छे से डिफाइन किया होगा कि इसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज नोन एज सेट. आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स यूज पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में कौन कौन से सेट्स यूज होते हैं? देखो, पहले क्या है? नेचुरल नंबर्स. अब देखो, इसके साथ साथ मैं इनकी डेफिनेशन भी बताते जाऊंगा कि इनकी क्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं. देखो, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट करें, 4 5 6 एंड अप टिल इंफिनिटी जाए, तो वो क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स भी एक एग्जांपल है किसका? सेट का. होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या है कि होल नंबर्स में हम जीरो को भी ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे नंबर्स विल बी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी. इंटीजर्स z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. n रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर्स, w रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स, z रिप्रेजेंट्स हमारे इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. इंटीजर्स में हो जाएगा 0 से लेके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. आगे चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक. -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक. तो ये भी क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स हो गए. दिस इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि डिफाइन हो रहा है ना कि क्या इंटीजर्स को हमें पता है कि इसी रेंज में आएंगे. तो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. दिस इज अ सेट. जेड प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब इसमें से नेगेटिव वाले हट अगर हम हटा दें तो ये क्या है? जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगेन n stands for natural numbers, w stands for whole numbers, z stands for integers and z positive हो जाए तो positive integers. q is a set of all rational numbers. rational numbers क्या होते हैं? numbers which can be represented in the form of p by q. numbers in the form p by q where p and q are integers. q क्या होंगे वहां पे? integers. and q
नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाएगा तो दैट इज नॉट डिफाइंड। तो नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to जीरो। अब इसमें एड ऑन क्या होगा, देखो यहाँ पे इंटीजर्स में क्या था, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होता है, जैसे 2/3, 3/2, 5/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन 1 करके। तो इसमें ये वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, जैसे -5/2, -2/5, ये क्या है, रैशनल नंबर्स में सारे ऐड हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम आर इंटीजर्स, ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा रैशनल नंबर्स में। नेक्स्ट देखते हैं, और इसको डिफाइन किससे करते हैं, क्यू से। जनरली किससे लिखते हैं, क्यू से। क्यू पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे हमने माइनस की एग्जांपल ली, तो माइनस की एग्जांपल अगर हम नहीं ले इसमें, तो बाकी क्या नंबर्स हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। मतलब कि सिर्फ 5/2, 5, 3/2, 3, 7/5, इस तरह से सारे पॉजिटिव के पॉजिटिव। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। रियल नंबर्स में देखो, रियल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स में यानी कि सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और ऐड क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड टर्मिनेटिंग तो हमने ऑलरेडी किया भी है, इसमें हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो इसी में ही आ जाते हैं। और एड ऑन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसे कि √5 हो गया और √2 हो गया। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में एक रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और एक रेकरिंग भी आता है, वो भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। वो भी ऑलरेडी हमारे किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर्स में, क्योंकि उसको भी हम क्या लिख लेंगे, p/q फॉर्म में। तो इसमें मेजर एड ऑन क्या है, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √5, √2। तो रियल नंबर्स एक तरह से क्या हो गया, सारे नंबर्स का कलेक्शन इज बेसिकली रियल नंबर्स। और r क्या है, r इज अ सेट, पॉजिटिव इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, सेट को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं कहूं, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो अगर मेरे को इसको रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर कह लें या टैबुलर फॉर्म कह लें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सेट ए इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 से नीचे सारे नेचुरल नंबर्स आर रिटन एज दिस। अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो, a इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इसका हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है हमारा रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि क्या क्या लिख सकते हैं, किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। राइट द सेट A 1 4 9 16 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है हमारा, अभी हमने दो करे, एक ये है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, दूसरा ये है हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में हमें लिखना है।
क्वेश्चन में क्या दिया देखो 1 4 9 16 25। अब नंबर्स की प्रायर नॉलेज इसमें ज़रूरी है। 1 4 9 16 25 ये क्या है स्क्वेयर्स। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड सो ऑन, ऐसे करते चलते जाएंगे। तो सेट ए इन दी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो मैं कह सकता हूँ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर के बराबर है वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक, x such that x is equal to n square, n belongs to natural numbers। और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ और a equal to x such that x is a square of a natural number। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। x such that x is equal to n square, मतलब ये किसी नंबर का स्क्वायर है और उसमें क्या दिया है n is a natural number, where n is a natural number। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो राइट द सेट 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6, 6 by 7, 7 by 8 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस में लिखना है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो मैं कह सकता हूँ ऊपर वाली टर्म अगर 1 है तो नीचे उससे एक ज़्यादा, ऊपर 2 है तो नीचे उससे एक ज़्यादा, 3 है तो उससे एक ज़्यादा, 4 है तो उससे एक ज़्यादा, 5 है तो उससे एक ज़्यादा, ऐसे करते हैं एंड में 6 है तो एक ज़्यादा 7, 7 और उससे एक ज़्यादा 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू। अब देखो इसको जनरलाइज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर ऊपर n है तो नीचे n प्लस 1 है। x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n कहाँ से देखो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ऊपर क्या है 7। तो n इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म हो गई। विद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और n कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 7 तक, बिकॉज नीचे क्या 8 जो आ रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ n प्लस 1। तो n का कितनी रेंज है 1 से लेके 7 तक, लेस देन इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Hoping that this part is clear। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट a इक्वल टू -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर हम सोचें तो ये नंबर्स किस फॉर्म में है 2n की फॉर्म में। देखो -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो अगर मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू z। z क्या होते हैं इंटीजर्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, जो हमने इंटीजर्स पढ़े थे। एंड n की रेंज क्या है देखो 2n, एक तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 इंटू जीरो इज जीरो, 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सिमिलरली यहाँ तक -4 -3 -2 इंटू 2 दैट इज -4 -2 इंटू 1 दैट विल बी -2। और n की रेंज क्या होगी लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, 2n की फॉर्म में n बिलोंग्स टू z और इसकी रेंज कहाँ पे तक है -4 से +4 तक। ठीक है, चलिए राइट द सेट a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 6 7 14 21 28 इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो हमें कोई रिलेशन डिफाइन करना है यहाँ पे। अब अगर मैं सोचूं
42 जो सबसे बड़ा नंबर है, 1 भी डिवाइड करेगा उसको, 2 भी करेगा, 3 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा, 21 से भी होगा और 42 इटसेल्फ से भी होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे नंबर्स क्या हैं, डिवाइजर ऑफ 42, और इन अ वे आई कैन से दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 42। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू x is such that x is a factor or I can say divisor of 42 और n belongs to natural numbers। ठीक है, x is a factor of 42 क्योंकि ये सारे नंबर क्या डिवाइड करेंगे किसको, 42 को, एंड n belongs to natural numbers। होपिंग दैट दिस पार्ट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार बेसिक समझ आ जाए। उसको हमने बेसिकली क्या करना है, एक वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखना है। जो भी नंबर्स को दिए हैं उनको एक फॉर्म दे देनी है और उस फॉर्म में हमने उनको रिप्रेजेंट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में लिखना है। हमने पढ़ा था 2 टाइप के फॉर्म है, तो उसमें से एक कौन सा फॉर्म था, रोस्टर यानी कि, या फिर टैबुलर फॉर्म। दूसरा क्या था, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर पे हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं बेसिक्स। a इज इक्वल टू x। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, इस तरह से टिल इंफिनिटी। नेक्स्ट, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इक्वल टू 4। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 अगर है, x स्क्वायर किसका होगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो x क्या होगा, +2 और -2। तो ये सेट कैसे बन जाएगा, b इज इक्वल टू 2 -2 2 will be the roster or tabular form of this set। नेक्स्ट देखते c, x is such that x is a prime divisor of 60। अब 60 के डिवाइजर्स क्या हैं देखते हैं। 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, एक 1 करेगा, 1 60 सा, 2 30 सा, 3 20 सा, 4 15 सा, 5 12 सा एंड 6 10 सा। तो ये क्या है, इसके डिवाइजर्स हैं। अब हम देखेंगे प्राइम डिवाइजर, तो प्राइम डिवाइजर कौन से होंगे, 2 3 5। 2 3 5 विल बी प्राइम डिवाइजर्स। तो इसका सेट क्या बनेगा, 2 3 5। सो ये थे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे हमने रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखना था। तो नेक्स्ट अब देखते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, तीनों का एक ही टर्म है, एक ही मीनिंग है। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 5। इसको क्या कहते हैं, 5, और 2 कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, a is equal to x such that x square is equal to 25, x belongs to n and x is greater than 5। अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5 और -5। नेचुरल नंबर्स हैं तो -5 तो हो नहीं सकता, और ग्रेटर देन 5 दीजिए तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो a ऐसे केस में हमारा क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम a इज इक्वल टू 5 भी करके लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। b इज इक्वल टू
x such that 3x is equal to 2x minus 5 और x belongs to n अगर दिए तो जब सॉल्व करेंगे 3x इक्वल टू 2x माइनस 5 ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 बट x बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है -5 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं कंसिडर करते तो ये भी क्या बन जाएगा b विल आल्सो बी अ एम्प्टी सेट चाहे ऐसे लिख लो या इस तरह से लिख लो अब नेक्स्ट अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट सिंगलटन सेट कौन सा होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट जैसे कि एक एग्जांपल ये ले लेते हैं c इक्वल टू x such that x is equal to 2x minus 5 and x belongs to natural number या फिर इतना भी दिया हो तब भी चल जाएगा तो ये जब हम सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 2x माइनस 5 तो 5 उधर जाएगा x इधर आएगा तो x विल बी 5 तो इसमें एक ही एलिमेंट है c में दैट इज 5 तो ये क्या हो गया हमारा सिंगलटन सेट कौन सा है जिसमें एक ही एलिमेंट हो एम्प्टी सेट नल सेट वॉइड सेट वो क्या होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो आई होप कि एग्जांपल से क्लियर है कि ये इनकी मीनिंग क्या है दोनों का एम्प्टी सेट का और सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट देखो हमारे पास सेट्स भी एक फाइनाइट टाइप का सेट होता है एक इनफाइनाइट तो कार्डिनल नंबर क्या होता है उसको देखते हैं और फाइनाइट और इनफाइनाइट भी जो मैंने अभी बोला उसमें क्या डिफरेंस है जो टर्म्स बता रही हैं फाइनाइट हो गया कि लिमिटेड क्वांटिटी में है कि मतलब कहीं पे एंड हो रहा है सेट इनफाइनाइट हो रहा है कि मतलब कि चलता ही जा रहा तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट जनरली कौन सा सेट फाइनाइट सेट का द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज द टोटल काउंट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स विद इन दैट सेट रिप्रेजेंटिंग इट्स साइज यूनिक एलिमेंट्स काउंट ऑफ क्या है यूनिक एलिमेंट्स जैसे देखो a इक्वल टू 1 2 3 4 5 तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा n ऑफ a दैट इज 5 क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट्स है तो कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका 5 अब यूनिक एलिमेंट्स क्यों लिखा है देखो मान लो जैसे अगर सेट ऐसे दे दिया b इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से 5 5 6 7 तो अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है बट 1 रिपीट हो रहा है 2 रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है 4 रिपीट हो रहा है और 5 भी हो रहा है इनको छोड़ देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 कितने यूनिक एलिमेंट्स है 7 तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 7 ना कि हम इनको पांचों को ऐड करके 12 नहीं लिखेंगे हम 7 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है यूनिक एलिमेंट्स जो होंगे उनको ही कंसिडर करेंगे रेपिटेशन को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे इसमें देखो नेक्स्ट दो टर्म्स इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स तो देखो क्या लिखा है टू नॉन एम्प्टी सेट्स a and b are said to be equal कब कहते हैं if every element of a is also an element of b and if every element of b is also an element of a then the sets a and b are said to be equal दो सेट्स को इक्वल कब कहते हैं जब हर एक एलिमेंट a का किसके बराबर सेम है b के और हर एक एलिमेंट b का सेम है a के एलिमेंट से तो if every element of a is also an element of b and if every element of b is also an element of a then set a and b are said to be equal जैसे a में मान लेते हैं 1 2 3 4 और b में मान लेते हैं 4 1 3 2 अब जो एलिमेंट a में है वो ही b में है जो b में है वो भी a में है तो सारे एलिमेंट क्या है सेम है तो ऐसे में कहूंगा सेट a इज इक्वल टू सेट b तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज प्रेजेंट इन set b and every element of set b is present in set a then the sets are equal next है equivalent sets अब equal sets और equivalent sets में फर्क क्या देखो
इक्विवेलेंट सेट्स में कार्डिनल नंबर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे two sets A and B are said to be equivalent if the cardinal number of set A is equal to the cardinal number of set B। अगर कार्डिनल नंबर सेट A का बराबर है सेट B के, तो दी सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पे A और B इक्वल भी है, और इक्वल तो है और इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि उनका कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। अब जैसे मान लेते हैं A एक सेट है और B है, अब इनके एलिमेंट्स तो अलग हैं, एक में है ABCD, एक में EIOU है, बट कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना है 4 और कार्डिनल नंबर B कितना है 4। क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो आई होप कि इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझ आएगा। देखो नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये सेट्स इक्वल है? इक्वल क्या है? every element of set A should be there in set B and every element of set B should be there in set A। A सेट में 2 और 3 है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या होगा? देखो आई होप कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आती है, नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब वो बन जाएगा कितना 6x स्क्वायर। बीच वाली टर्म को दैट इज 5x को आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका सम 5x आए बट प्रोडक्ट कितना है 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर शुड बी द प्रोडक्ट। तो हम कैसे कर सकते हैं, 6 कैसे ला सकते हैं, 3 इंटू 2 3x प्लस 2x। अभी इनका सम भी 5x है और प्रोडक्ट कितना आ गया 6x। x x प्लस 3 कॉमन ले लिया, जो यहाँ कॉमन लिया है वो यहीं पे ले लो, तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3। तो जो यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 3 था, सेम टर्म हमने यहाँ ले लेनी है, और यहाँ पे एंड में क्या था 2x प्लस 6। अब मैं x प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2x प्लस 6 आ जाए, तो प्लस 2x और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2, अब ये अगर हम करेंगे तो दिस बिकम्स x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज -3 और -2। बट वहां पे हमारे पास सेट A में क्या दिया है 2 और 3, B में क्या दिया है -2 और -3। तो B का जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है -2 एंड -3 बनेगा। तो इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर तो सेम है, बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट इन ए। तो क्या ये दो पेयर ऑफ सेट इक्वल हैं? तो नो, दीज टू पेयर्स ऑफ सेट्स आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं, x is a letter of the word follow, in a word follow। तो इसके अल्फाबेट्स कौन से हैं, FOL। अब रेपिटेशन नहीं लेनी है हमने, OW, और B के कितने हैं, WOLF। अब देखो W दोनों जगह प्रेजेंट है, O भी प्रेजेंट है, F भी प्रेजेंट है और L भी प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, दोनों के एलिमेंट्स क्या है, सेम है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन ए। तो ये ये दो सेट्स क्या है, हमारे इक्वल सेट्स हैं। तो पहला वाला सेट इक्वल नहीं है इसके, बट दूसरा वाला सेट जो है वो इक्वल है। होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्विवेलेंट। पहले हमने पढ़ा क्वेश्चन में
कि क्या वो सेट्स इक्वल है। अब दूसरे में क्या आ रहा है, क्या ये इक्विवेलेंट है। सेम क्वेश्चंस है, बस इक्वल की जगह इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो a इज 2 3। अब इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या चेक करना था, कार्डिनल नंबर। तो इसका कार्डिनल नंबर है क्या 2। जब हमने इसको भी सॉल्व किया तो इसका भी कार्डिनल नंबर ऑफ a इज 2। इसका कार्डिनल नंबर कितना आया था, इसका भी 2 आया था, क्योंकि इसकी वैल्यूज क्या आई थी अभी हमने चेक किया, that is -2 -3। तो number of elements are same in both the sets। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ b। तो क्या ये सेट्स इक्विवेलेंट है, यस, बोथ द सेट्स आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, x इज टू x इज अ लेटर इन अ वर्ड फॉलो। ये भी होगा ही होगा। a का जब हमने किया था तो उसमें भी FOLW आए थे, और वॉल्फ में भी सेम अल्फाबेट्स थे। तो जब इक्वल सेट्स है तो इक्विवेलेंट तो होगा ही, क्योंकि कार्डिनल नंबर क्या रहेगा, सेम। इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है और इसका भी कार्डिनल नंबर 4 है। तो दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। यस, दिस इज आल्सो एन इक्विवेलेंट सेट। तो आई होप ये क्लियर है कि इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट x equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 if n represents any member of n। okay, express the following, okay, n represents any member of, I think this will be x, then express the following as sets, n belongs to x but 3n does not belong to x। अब देखो ये साइन क्या होता है, बिलोंग का, बिलोंग्स टू, और ये साइन क्या होता है, डज नॉट बिलोंग टू। एन रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ एक्स, जो सेट दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एन बिलोंग्स टू, ये यहाँ पे कैपिटल एन होना चाहिए, कैपिटल एन बिलोंग्स टू एक्स, बट उसको जब हम 3 टाइम्स कर दें दैट शुड नॉट बिलोंग टू एक्स। अब देखो पहले में, पहला सेट जो है मान लेते हैं ए, क्या उसमें मैं 1 को ले सकता हूं, देखो 1 बिलोंग्स टू एक्स बट 3n, इसका 3n क्या होगा 3, 3n शुड नॉट बिलोंग टू x। इसको 1 को मैं 3 टाइम्स करूं तो मेरे पास क्या आएगा नंबर 3, बट 3 बिलोंग्स टू x। तो ये वाला एलिमेंट इसको नहीं बिलोंग कर सकता। अब देखो सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, 2 बिलोंग्स टू x बट इसको 3 टाइम्स कर दूं तो 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू x। ये बिलोंग नहीं होना चाहिए, तो तब जाके मैं इसको ऐड कर सकता हूं, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, 3 बिलोंग्स टू x ये है, बट 3n डज नॉट बिलोंग टू x। 3n क्या हो गया 9, क्या 9 है इसमें, नहीं है, तो दैट मीन्स मैं 3 को क्या कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ के लिए कंसिडर क्या करना है, हम लिखेंगे ही लिखेंगे इसमें। तो n बिलोंग्स टू x प्लस 3 बट 3n डज नॉट बिलोंग टू x। तो 4 का 3 टाइम्स करो 12, वो है इसमें नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं। 5 का 3 टाइम्स भी नहीं होगा, सिमिलरली 6 का भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, और 8 का भी नहीं होगा। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट, n प्लस 3 इक्वल टू 7, तो n की वैल्यू 4, तो 4 है इस सेट में, यस 4 है सेट में, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर विल बी 4। तीसरा, n इज लेस देन 7, लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 इज 1 2 3 4 5 4 6। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं x को, विच आर लेस देन 7। होप कि ये वाला पार्ट भी क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट कि एक बारी पॉज करके आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ऑलमोस्ट सिमिलर है पीछे वाले क्वेश्चन से। इफ y एक सेट दिया, उसमें एलिमेंट्स कहाँ तक है, 12 तक, 1 से 12 तक, एंड a रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ y, a एक एलिमेंट है y का। राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। a बिलोंग्स टू y,
एंड ए स्क्वेयर डज नॉट बिलोंग टू वाई। ए तो बिलोंग करना चाहिए बट ए का स्क्वेयर वाई को नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 1 का स्क्वेयर 1 है तो ये नहीं आ सकता, 2 का स्क्वेयर 4 है तो ये ऑलरेडी है y में, ये भी नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9 है, ये भी है ऑलरेडी y में। 4 का स्क्वायर 16 वो नहीं है यहाँ पे, तो वो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि a शुड बिलोंग टू y बट उसका स्क्वायर इसमें नहीं होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली 5 का भी नहीं होगा, 6 का भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा, 8 9 10 11 और 12 का भी नहीं होगा। तो ये आएगा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, a plus 2 equal to 8, a belongs to y, तो a की वैल्यू आनी चाहिए 6, 6 बिलोंग करता है y को, यस करता है, तो b का सेट क्या बनेगा, सिंगलटन सेट, दैट इज 6। इजी क्वेश्चंस है, बेसिक है अभी फाउंडेशन, इसके बाद आगे चल के हम एमसीक्यूज और करेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले हमें ये बेसिक क्वेश्चंस पता होने चाहिए, तब जाके हमारे एमसीक्यूज होंगे।